और मोमिन कहते किसको हैं? ईमान वाला किसको कहते हैं? जो नबी और नबी की आल से और खुदा से मोहब्बत करता है। बोलिए ना जोर से। तो आज की इस महफिल में कुरान पाक की रोशनी में चंद बातें मैं आपके दरमियान कर गुजर जाना चाहता हूं। उससे कबल सारा मजमा मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, यूं कहिए कि दुरूद शरीफ का पढ़ना फर्ज भी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दुरूद का पढ़ना फर्ज भी है, दुरूद का पढ़ना वाजिब भी है। जोर से बोलिए। दुरूद का पढ़ना सुन्नत भी है, दुरूद का पढ़ना मुस्तहब भी है। सबसे पहले दुरूद का पढ़ना फर्ज, दुरूद का पढ़ना फर्ज। कौन दुरूद आप पढ़ेंगे? तो कुरान ने कहा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐसा दुरूद पढ़ो जिसमें दुरूद भी हो नबी पर और सलाम भी हो नबी पर। दुरूद भी हो और सलाम भी हो। तो फर्ज है दुरूद का पढ़ना, लेकिन नमाज की तरह नहीं। जिस तरह रोजाना नमाज 5 वक्त फर्ज है। नमाज कितने वक्त फर्ज है? तो 5 वक्त जिस तरह रोजाना नमाज फर्ज है, इस तरह दुरूद का पढ़ना फर्ज नहीं है। अभी रमजान शरीफ का महीना गुजरा है, पूरे महीने का रोजा रखना फर्ज है, रखा ना? इस तरह दुरूद का पढ़ना फर्ज नहीं है, बल्कि दुरूद का पढ़ना कम से कम जिंदगी में एक बार फर्ज है। एक बार फर्ज है। फिर दुरूद का पढ़ना वाजिब, और तर्के वाजिब गुनाह। जो तर्क कर दे वाजिब को वो गुनहगार है। तो वाजिब है दुरूद का पढ़ना। दुरूद का पढ़ना कब वाजिब है? तो मेरे आका फरमाते जब मेरा नाम लो या सुनो तो लेने वाले पर भी सुनने वाले पर भी वाजिब हो जाता है कि वो आका की बारगाह में दुरूद भेजे। दुरूद का पढ़ना सुन्नत, तो नमाज में दुरूद का पढ़ना सुन्नत है। पढ़ते हैं ना नमाज में दुरूद शरीफ। और मुस्तहब, बार बार नबी पर दुरूद भेजना मुस्तहब है। तो आप सबसे पहले क्या हैं? मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। आज अपने आंखों से, अपने दिल से गफलत के पर्दे को हटा दीजिए। मैं तनकीद करने के लिए आज नहीं आया हूं, इस्लाह करने के लिए आया हूं। चाहे वो किसी भी मकतबो फिक्र से ताल्लुक रखता हो, सबको दावत मोहब्बत दे रहा हूं कि अगर आप ईमान वाले हो, नबी का कलमा पढ़ो, नबी से मोहब्बत है और कुरान पर ईमान है, तो कुरान हमें क्या पैगाम दे रहा है, कुरान हमें क्या तालीम दे रहा है, कम से कम कुरान के तालीमात पर अमल कर लो तो जिंदगी भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब। बैठिए थोड़ी देर, आप मत जाइए। कुरान हमें क्या तालीम दे रहा है? आप इस अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं ना? अरे बोलिए ना जोर से। मोहब्बत करते हैं? जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब मोहब्बत करने वाले। अब आइए कुरान से पूछिए, कुरान कि हम अल्लाह के वली से मोहब्बत करें या ना करें? कुरान से पूछ लीजिए कुरान क्या तालीम दे रहा है, कुरान हमें और आपको क्या बता रहा है।
फिर इनसे मोहब्बत करेंगे तो फिर क्या इनाम हमें मिलेगा, इनसे मोहब्बत करने वालों का हश्र क्या होगा, ये भी कुरान से पूछेंगे। क्योंकि कुरान खुद कहता है हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया गया। कुरान के आने का मकसद है लोगों की हिदायत। कुरान खुद कहता है कि अल्लाह ने हमें रमजान के महीने में नाजिल किया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। मेरे आने का मकसद है लोगों की हिदायत करना। और फिर कुरान कहता मेरा दूसरा नाम फुरकान है, मैं फर्क करने वाली किताब हूँ कि मोमिन कौन है, काफिर कौन है, मुशरिक कौन है, मुनाफिक कौन है, मैं ही। किसी मौलवी से बात नहीं करना है, कुरान से पूछिए कुरान आपको क्या तालीम दे रहा है। इसलिए अगर कुरान से मोहब्बत है, कुरान पे ईमान है, रसूल से मोहब्बत है, तो फिरका हटाओ, मोहब्बत की महफिल में आ जाओ। नफरत हटाओ, मोहब्बत की बात करो। इसीलिए जब आप अपने इमाम साहब से पूछेंगे ना कि इमाम साहब ये बताइए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, तो आपके इमाम कहेंगे इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। बोलिए जोर से। हजरत ताहिर रजा रामपुरी से पूछेंगे कि आप बताइए शायर इस्लाम कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, तो ये भी कहेंगे कि 5 चीजों पर है। सैयद साहब से पूछेंगे, सैयद साहब का भी जवाब होगा 5। हजरत से पूछेंगे, कहेंगे 5। लेकिन हजरत सैयद शाह आला से पूछेंगे, हजरत सैयद शाह वाला से पूछेंगे, इन अल्लाह वालों से पूछेंगे कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, तो इनका जवाब होगा कि 6 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। जोर से बोलिए, कितनी चीजों पर? अरे हम जान रहे कि आप नाज शरीफ सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा तकरीर भी सुन लीजिए, बहुत जरूरी है, ये जानना भी जरूरी है। इनसे पूछेंगे तो कितनी चीजों पर, उलमा से पूछेंगे तो कितनी चीजों पर। अब इनसे जब पूछेंगे कि आपने 5 कहा तो कहां से शुरू है, कहां पे खत्म, तो इनका जवाब होगा तौहीद, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, है ना भाई? अरे बोलिए ना जोर से, यही है ना 5? तौहीद यानी कलमा, उसके बाद नमाज, उसके बाद रोजा, उसके बाद ज़कात, उसके बाद हज। लेकिन इन अल्लाह वालों से जब पूछेंगे तो कहेंगे ये 5 से पहले मेरी शुरुआत है। कहा ये 5 तो है, लेकिन जो 6 महीने का वो इससे पहले है। कहा अच्छा आप बताइए कि 6 कहा तो कहां से शुरू है, तो ये कहेंगे पहले मोहब्बत। जोर से बोलो, पहले। और जब दलील मांगोगे तो दलील भी देंगे। सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक जवानों में, मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। लेकिन बताओ क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहले नबी का कलमा पढ़ा है या नबी से मोहब्बत की है? पहले कलमा पढ़ा है या मोहब्बत की है? तो जवाब मिलेगा मोहब्बत। हजरत उमर ने पहले कलमा पढ़ा या नबी से मोहब्बत? जवाब मिलेगा मोहब्बत। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया मोहब्बत, मोहब्बत,
मोहब्बत ही में सब कुछ है। अगर मोहब्बत नहीं तो कलमा बेकार है, मोहब्बत नहीं तो नमाज बेकार है, मोहब्बत नहीं तो रोजा बेकार है, मोहब्बत नहीं तो हज बेकार है, मोहब्बत नहीं तो ज़कात बेकार है। इसलिए पहले मोहब्बत करो, पहले मोहब्बत करो। और जब मोहब्बत करोगे तो आपको मालूम है कि मोहब्बत ही ईमान भी है, मोहब्बत ईमान है। इसलिए मेरे भाई आज मोहब्बत की महफिल है, सुभान अल्लाह, मोहब्बत की महफिल है। जो लोग इधर उधर हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि आप मोहब्बत के पिंडाल के नीचे आ जाइए। यहाँ मोहब्बत की बात होगी, नफरत की बात नहीं होगी। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सहाबा ने मोहब्बत की है, सुभान अल्लाह। कोई देख के मोहब्बत किया है, कोई नबी का नाम सुन के मोहब्बत किया है, फिर सुनकर मोहब्बत करके कलमा पढ़ा। हम लोगों तो देखा नहीं है, सिर्फ सुना है ना भाई, सुन के मोहब्बत है ना जी जी। तो सुनकर भी मोहब्बत का किया फिर कलमा पढ़ा, और जिन लोगों ने देखा वो देख के मोहब्बत किया फिर कलमा पढ़ा। तो आइए सबसे पहले उस नबी की बारगाह में हम दुरूद शरीफ पेश कर ले, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़कर अगर कुछ बयान किया जाता है और फिर ख़त्म पर दुरूद पढ़ लिया जाता है तो नबी फरमाते हैं कि अव्वल आखिर दुरूद जब पढ़ लिया तो बीच में जो बात कहोगे वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपका जो अंदाज है बंगाल का, क्योंकि मैं आपके इलाके में पहली बार आया हूँ, लेकिन इसके इर्द गिर्द हावुड़ के इलाके में बोलिए, पांचकुड़ा के इलाके में बोलिए, इधर आपको देवरा के इलाके में बोलिए, मैं बहुत आया हूँ। अभी रमज़ान शरीफ से पहले मौला पाक का उर्स हुआ मिदनीपुर टाउन में, वहाँ भी मेरी तकरीर होती है 5-6 साल से। तो जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद शफीना हबीबना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। आप लोग भागेंगे तो नहीं? कितने लोग भाग जाएंगे? हाथ उठाइए। सब लोग सुनेंगे तो जरा हाथ उठा के बता दीजिए ना कि हम लोग सुनने वाले हैं। बस जितने देर आप सुनना चाहेंगे, वरना हमारे इमाम साहब ने तो पौन घंटा से 1 घंटे का वक्त दिया, इसमें से 15 मिनट मेरा निकल चुका। भाई चाय अभी मत चलाओ, स्टेज पे चला दो उलमाओं को, लेकिन अभी महफिल में मैं चाय नहीं, मैं जाम चला रहा हूँ। शायर कहता है, देखेंगे ताहिर भाई, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए। अरे बोलिए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। वाह वाह वाह। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। रखा जब तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीरे घोड़ा मारा मजार शरीफ,
घोड़ा मारा मजार शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और जितने लोग नबी की मोहब्बत में आए हैं, इन तमाम आने वालों की तरफ से बारगाह रिसालत में शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत करेंगे? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शायर कहता है, इश्के शहे उमम के तलबगार आए हैं, इश्के शहे उमम के तलबगार आए हैं, महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं। इश्के शहे उमम के तलबगार आए हैं, महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं। ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो, ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। बी आमना के गोद में सरकार आए हैं, बी आमना के गोद में सरकार आए हैं। इश्के शहे उमम के तलबगार आए हैं। हजरत मोहतरम, ये उर्स की महफिल है, आप अल्लाह के वली की मोहब्बत में आए हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह वाले जात नहीं देखते, दाढ़ी वाला है कि टोपी वाला है कि घंटा वाला है कि टीका वाला है। अल्लाह के वली आने वाले की जात को नहीं देखते, न ये देखते कि शहरी है कि देहाती, न ये देखा जाता कि काला है कि गोरा। इन बारगाहों में आने वाला आता है और साहिब मजार उसके दिल को देखते हैं, उसके दिल को देखते हैं कि कौन मोहब्बत में आया, कौन अकीदत में आया है, कौन मोहब्बत से नहीं आया। इन बारगाहों में आने वाले के दिल को देखा जाता है। अल्लाह के वली की बारगाह वो है जहां अकीदत से मुसलमान दामन फैलाता है, मांगता है तो अल्लाह के वली उसे भी देते हैं। हिंदू मांगता है उसे भी मिलता है, सिख मांगता है उसे भी मिलता है, ईसाई मांगता है उसे भी मिलता है। अब कहोगे कि कुछ लोग तो कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह से मांगा जाए, सिर्फ अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगा जाए। आओ मैं उन्हें भी मोहब्बत दे रहा हूं कि आज मोहब्बत की महफिल में आ जाओ और जरा कुरान की बातों को सुन लो, मुल्लाओं की बातों को नहीं, कुरान की बातों को सुनो कि कुरान क्या पैगाम दे रहा है, कुरान हमें क्या तालीम दे रहा है, कुरान हमें क्या दर्स दे रहा है। अरे कुरान कहता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वलिल मोमिनीन। अरे तेरा मददगार अल्लाह भी है, अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह भी है, रसूल की अता से मोमिनीन भी। कुरान कहता है कि अल्लाह भी मदद करता है, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह भी मदद करते हैं और रसूल की अता से मोमिनीन मदद करते हैं, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह देता है, अल्लाह का देना जाती है, कह दो अल्लाह का देना जाती है। मुस्तफा देते हैं, मुस्तफा का देना अताई, वो अल्लाह की अता से देते हैं। ये औलिया अल्लाह भी देते हैं, ये मुस्तफा के दिए हुए ताकतों से देते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। अब आओ, अगर नबी नहीं देते तो हमसे ज्यादा सहाबा का ईमान मजबूत था ना। अरे बोलो ना जोर से मेरे भाई। आज सब लोग कहते हैं ना सहाबा के तरीके पे चलो, अल्हम्दुलिल्लाह चलो सहाबा का तरीका ले लो।
सहाबा की बारगाह में चलते हैं, बस सिर्फ नबी देते हैं या नहीं देते, इसी को साबित करना चाहता हूं। आओ सहाबा की बारगाह में। हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु, कह दो सुभान अल्लाह, सहाबी रसूल हैं, जंग में तशरीफ ले गए, दुश्मन की तरफ से तीर चला है, वो आपके आंखों में पेवस्त है। जब आपने तीर निकाला तो आंख के गोले भी बाहर आ गए। हजरत कतादा के आंख के गोले बाहर आ गए। निकले हुए आंख को हजरत सहाबी रसूल लेकर कहां जा रहे हैं? जबकि खानाए काबा करीब है, मुज़दलिफा करीब है, अराफात करीब है, मीना करीब है, हजरे अस्वद करीब है, सफा मरवा करीब है, लेकिन सहाबी उस निकले हुए आंख को लेकर खानाए काबा नहीं गए, सफा मरवा पर नहीं गए, हतीमे काबा पे नहीं गए, मुज़दलिफा नहीं गए, अराफात में नहीं गए, बल्कि आंख लेकर सहाबी जा कहां रहे हैं? मुस्तफा की बारगाह में जा रहे हैं, प्यारे आका की बारगाह में जा रहे हैं, नबी मुकर्रम की बारगाह में जा रहे हैं। और जाने के बाद बारगाह रसूल में सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे आंख अता कीजिए। ये नहीं कहा ए अल्लाह के रसूल अल्लाह से आंख दिलवा दीजिए, नहीं कहा या रसूल अल्लाह आंख चाहिए, आंख अता कीजिए। नबी ने भी ये नहीं कहा ए मेरे सहाबी मुझसे मत मांगो, मुझसे मांगना शिर्क है, नहीं कहा, बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी आंख चाहिए या, अरे जोर से बोलिए ना, सहाबी क्या मांग रहा है और नबी क्या दे रहा है? जन्नत कौन दे सकता है? जिसके इख्तियार में हो वही तो दे सकता है। अरे बोलिए जोर से। हम मौलाना तबारक साहब से कहेंगे कि आप अपनी टोपी दे दीजिए, वो दे सकते हैं कि नहीं? आप अपना गमछा दे दीजिए, दे सकते हैं कि नहीं? अगर हम उनसे कहें कि ये मौत पीस मुझे दे दीजिए तो दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि ये उनका नहीं है, ये उनका जो उनका है वो दे सकते, जो उनका नहीं है वो नहीं दे सकते। लेकिन सहाबी ने आंख मांगा है, नबी कहते जन्नत चाहिए। गोया के जन्नत नबी के इख्तियार में है, जन्नत का बनाने वाला खुदा है, लेकिन खुदा ने जन्नत बनाकर उस जन्नत का मालिको मुख्तार मुस्तफा को बना दिया है। अब जिसे जन्नत लेनी हो वो मुस्तफा से लेगा, जिसे जन्नत चाहिए वो मदीने वाले आका से। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कुर्बान जाओ मेरे भाई। अब नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी जन्नत चाहिए, यहाँ सहाबी है। सहाबी अर्ज करते आका आपने जो इरशाद फरमाया अपने फरमाने आलीशान के मुताबिक जन्नत भी दे दीजिए, और मैंने जो मांगा है मेरे मांगने के सिवा मुझे आंख भी अता कर दीजिए, आंख भी दे दीजिए। लेकिन अब आओ नबी ने क्या किया? नबी ने क्या किया? कुर्बान जाए। नबी ने हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला के निकले हुए आंख के गोले पर अपना लुआबे देहन लगाया, यानी थूक शरीफ। क्या लगाया? अरे जोर से बोलो ना, क्या लगाया? लुआबे देहन, जिसको आप थूक कहते हैं, लगा दिया। लगाकर आंख को आंख की जगह पे फिट कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह। अब जरा सा बताओ मेरे भाई, नबी का लुआबे देहन है, नबी का थूक शरीफ है, कितना अजीम है, कितना अजीम है। तभी तो इश्क के इमाम ने कहा
कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिनके आगे सभी मिशालें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी। अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। लुआबे देहन लगा, आंख को आंख की जगह पे फिट कर दिया। सहाबी ने पूछा, एक सहाबी से पूछ रहे, क्या अब ये बताइए, ये आंख डायरेक्ट अल्लाह ने अता की, अब इस आंख में लुआबे देहने मुस्तफा लग गया है, अब जरा बताइए कि रोशनी ज्यादा किसमें है, रोशनी ज्यादा किसमें है। सहाबी कहते हैं खुदा की कसम, लुआबे देहने मुस्तफा लगने की वजह से इस आंख की रोशनी बढ़ गई। अब मेरे भाई, इन बारगाहों से हम मोहब्बत करते हैं ना आप लोग। इनका भी अजीम करामतें, घोड़े पे जितने दूर तक आप चले, कैसोई कर, वो सब आप। अल्लाह वालों की शान अजीब की है, उसको समझना सबके बस की बात नहीं। कुरान हमें तालीम दे रहा है, वमन युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। आज बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं तुम लोग पीर करते हो, मुर्शिद करते हो, हर महीना कोई ना कोई पीर, कोई ना कोई पीर, और जब 11वीं शरीफ का महीना आता है तो कहते हो पीराने पीर। अरे बोलते हैं या नहीं, सवाल करते हैं या नहीं। कुरान में दिखाओ पीर कहाँ लिखा है। आपसे अगर पूछा जाए कुरान में कहाँ पीर लिखा है, दिखा पाएंगे? अरे बोलिए ना जोर से। नहीं दिखा पाएंगे। इन उलमा से अगर पूछे कि कुरान में पीर कहाँ लिखा है, दिखा दीजिए, तो दिखा पाएंगे? अरे बोलिए तो कुछ हाँ या नहीं। क्यों नहीं दिखा पाएंगे? ये सवाल करने वाला भी बहुत होशियार है। वो ऐसे शख्स से सवाल करता है कि जानता है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आप बंगाल में हो, आपसे मैं एक सवाल करूं कि बंगला किताब में वाटर कहाँ लिखा है, दिखाओ, दिखा पाओगे? अरे पूरा मजमा बोलिए ना हाँ या नहीं। अब अगर कोई इंग्लिश मीडियम का पढ़ा लिखा है, उससे सवाल हो कि इंग्लिश की किताब में जॉल कहाँ लिखा है, दिखाओ, तो दिखा पाएगा? सैयद साहब से अगर कोई आके कहे कि फारसी में माउन कहाँ लिखा हुआ है, दिखा दीजिए, दिखा पाएंगे? अरे बोलो ना भाई। ताहिर भाई यूपी के हैं, इनसे अगर कोई कहे कि अरबी में आब कहाँ लिखा है, दिखा दीजिए, वो दिखा पाएंगे? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। क्यों नहीं? जितना मैंने नाम लिया है, एक चीज है पानी, है ना? उसी पानी को बांग्ला में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरबी में माऊन, फारसी में आप। चीज एक है, शय एक है, जबान बदली, भाषा बदला, नाम बदल गया। जोर से बोलो। जबान बदल गई तो नाम बदल गया। लेकिन अभी आपसे कोई कहे बांग्ला में जॉल दिखाओ, तो आप तो बहुत दूर हैं। 1 क्लास में पढ़ने वाला बांग्ला मीडियम का बच्चा दिखा देगा कि नहीं दिखा देगा? अरे बोलिए ना जोर से। दिखा देगा ना? इसी तरह ये सवाल करने वाले बड़े होशियार हैं। वो आपसे पूछते हैं कुरान में पीर कहाँ है, आप खामोश हो जाते हो, आप खामोश हो, जवाब नहीं दे पा रहे हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं
कि कुरान बांग्ला जबान में नाजिल हुआ? जोर से बोलिए। फारसी जबान में नाजिल हुआ? जोर से बोलिए ना। इंग्लिश जबान में नाजिल हुआ? उड़िया जबान में नाजिल हुआ? किस जबान में कुरान नाजिल हुआ? अब अरबी में आपने कायदा पढ़ा होगा ना? अरे अलिफ बे वाली किताब पढ़ा है कि नहीं? लेकिन कहीं अलिफ से लेकर या तक में पे पढ़ा है? अरबी में पढ़ा है? जब अरबी में पे है ही नहीं तो कुरान में पीर कहां मिलेगा? कुरान में पीर, अरे बोलो मियां, कुरान में पीर मिलेगा? क्योंकि पीर अरबी लफ्ज नहीं है, पीर तो फारसी जबान है। पीर कौन सी जबान है? अब ऐसे शख्स अगर कहें कि कुरान में पीर दिखाओ तो घोड़ा मारा कि रहने वालों कहना सुनो, कुरान बड़ी अजीम किताब है, 10 रुपए की जंतरी खरीद के लाओ, मैं तुम्हें पीर दिखा देता हूं। जंतरी में पीर, आज तो पीर का दिन था ना, मंगल से आप जंतरी में देखो, मंगल बुध जुमरात जुमा शनिचर इतवार, इतवार के बाद सोमवार नहीं लिखा है जंतरी। इतवार के बाद जंतरी में क्या लिखा है? सोमवार नहीं, क्या लिखा है? पीर। अब उसे दिखा दो। फिर इसी जंतरी लिखने वाले से पूछो, मंगल को मंगल लिखा, बुध को बुध लिखा, जुमेरात को जुमेरात लिखा, जुमा को जुमा लिखा, शनिचर को शनिचर लिखा, इतवार को इतवार लिखा, सोमवार को सोमवार क्यों नहीं लिखा कि पीर लिखा है? तो जंतरी लिखने वाला बताएगा, नादान तुझे पता नहीं है, तुझे मालूम नहीं है, ये दिन वो दिन है जिस दिन मुस्तफा जाने रहमत आए हैं, शमे बज़ में हिदायत आए हैं, नौशहे बज़ में जन्नत आए हैं। अरे नादान सुन, जिस दिन मुस्तफा आ गए वो दिन तीनों का पीर हो गया, और जिसके रगों में मुस्तफा का खून है वो पीरों का पीर हो गया। कुर्बान जाओ। अब इसमें जंतरी में पीर है, अब कुरान में दिखाना। कुरान में क्या दिखाना है आपको? अरे जोर से बोलिए। तो अब उस सवाल करने वाले से कहना कि पहले अपनी जमात में जाओ, अपने लोगों के दरमियान जाओ और सीख कर आओ कि अरबी जबान में पीर को क्या कहते हैं। पीर तो फारसी लफ्ज़ है, अरबी में पीर को क्या कहते हैं? अब कुरान हमें तालीम दे रहा है, वमन युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। जिसे तुम पीर कहते हो उसे कुरान की जबान में मुर्शिद कहते हैं। जिसे तुम पीर कहते हो उसे कुरान की जबान में, अरे जोर से बोलो, कुरान की जबान में क्या कहते हैं? मुर्शिद कहते हैं। मुर्शिद के माने पीर। अब कुरान हमें क्या कह रहा है? वमन युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। वो लोग कामयाब है, वो जमात कामयाब है, वो गिरोह कामयाब है, वो इंसान कामयाब है जिसने अल्लाह के वली को अपना मुर्शिद बना लिया। कह दो सुभान अल्लाह। वो लोग कामयाब हैं जिसने अल्लाह के वली को अपना मुर्शिद बना लिया। अब कुर्बान जाओ, जो लोग कल मुर्शिद को मानते थे आज मान रहे हैं, सुबह कयामत तक मानते रहेंगे। वो जमात कल भी कामयाब थी, आज भी कामयाब है, सुबह कयामत तक कामयाब रहेगी। और जो मुर्शिद को नहीं मानता वो कल भी गुमराह था, आज भी गुमराह है, सुबह कयामत तक गुमराह। अब कामयाब हैं हम क्योंकि हम अल्लाह के वली को मान रहे हैं। हम कामयाब हैं अल्लाह के वलियों से हम मोहब्बत कर रहे हैं। सिर्फ कुरान से दलील दे रहा हूं। अब और आगे बढ़ो। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हज़रत सिर्फ में पॉइंट वाली बात, कोई वाकया नहीं, कोई रिवायत नहीं, कोई लतीफा नहीं, कोई लतीफा नहीं, क्योंकि पहली बार आया हूं, कुछ आपको देना चाहता हूं।
अब एक सवाल और, आज बहुत सारे लोग आपसे सवाल करते हैं, भाई ये कादरी क्या है, ये चिश्ती क्या है, ये रिजवी क्या है, ये हबीबी क्या है, ये अशरफी क्या है? सबको तो मोहम्मदी होना चाहिए। बड़ी तेजी के साथ क्या होना चाहिए? मोहम्मदी होना चाहिए। मोहम्मदी कहते किसको? मोहम्मदी किसको कहते हैं? जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो मोहम्मदी कह दो। वो क्या है? तो यजीद भी तो कलमा पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो ना मियां, पढ़ता था कि नहीं? पढ़ता था कि नहीं? 22,000 यजीदियों की जो जमात करबला में थी वो कलमा से इनकार किया। अरे बोलिए जोर से, हाँ या नहीं? नहीं इनकार किया था। उसका कलमा भी यही था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मदी था, हुसैनी नहीं था। मोहम्मदी था, हुसैनी नहीं था। पता क्या चला कि हर मोहम्मदी जन्नती नहीं है। हर मोहम्मदी जन्नती, जो हुसैनी मोहम्मदी है वही जन्नती है। जो मोहम्मदी के साथ हुसैनी है वही जन्नती है। अब आओ इसका जवाब भी ले लो। गौसे आजम कौन है? गौसे पाक के मानने वाले को कादरी कहते हैं। जोर से बोलिए, कादरी किसको कहते हैं? चिश्ती किसको कहते हैं? अरे जोर से बोलिए, ये सब तो आप जानते हैं। मैं पैसा नहीं मांगता, जितना पैसा है बचा के रखिए। ताहिर भाई बहुत दूर से आए, आप दीजिएगा जरूर दीजिए। गरीब नवाज के मानने वाले। अशरफी किसको कहते हैं? मखदूम अशरफ के मानने वाले। रिजवी किसको कहते हैं? आला हज़रत के मानने वाले को। बोलो ना जोर से मियां। हबीबी किसको कहते हैं? मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले को। पता क्या चला? गौसे आजम के मानने वाले को कादरी कहते हैं। और गौसे आजम के रगों में खून किसका है? जोर से बोल दो, इमाम हुसैन का है। इमाम, पता चला हर कादरी हुसैनी भी है, मोहम्मदी भी है। गरीब नवाज के रगों में खून किसका है? जोर से बोलिए ना, इमाम हुसैन का। पता चला हर चिश्ती हुसैनी भी है, मोहम्मदी भी है। मुजाहिदे मिल्लत में रगों में खून किसका है? हुजूर इमाम हुसैन का। अब बताओ, हर हबीबी हुसैनी भी है, मोहम्मदी भी है। पता क्या चला? नादान, तू गुमराह मत बना। हम वो कादरी चिश्ती हबीबी है जिसका नसाब इमाम हुसैन में मिलता है, और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाली जमात वही जन्नती है। इमाम हुसैन से अकीदत रखने वाले जो है वही जन्नती। लेकिन अब आओ, कुरान की एक आयत है, हुजूर सैयद साहब क़िबला आपके दुआओं का तालिब हूं, तवज्जो फरमा दें। कुरान में एक आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बेइमामिही। अल्लाह कह रहा है यौम नदउ कुल्ल उनासिम बेइमामिही। उस दिन यानी कयामत के दिन। बात अच्छी लग रही है? अरे बोलिए ना जोर से। मैं एक भी रिवायत नहीं पेश किया हूं, ना कोई लतीफा, सिर्फ कुरान की आयत और उन्हीं के नुकात को बयान कर रहा हूं, ताकि आप कुछ लेकर जाएं। यहाँ जो नफरत है कुछ आपस के, ताकि अल्लाह ताला इस नफरत को दूर कर दे, सब एक हो जाए, सब नबी से मोहब्बत करने वाला बन जाए, सब अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला हो जाए, सब एक हो जाए। मेरा मकसद इस चीजों को बयान करने का सिर्फ यही है। अब आइए, अल्लाह ने इस आयत में फरमाया यौम नदउ कुल्ल उनासिम बेइमामिही। उस दिन यानी कयामत के दिन।
उस दिन यानी कुछ आप लोग बोलिएगा, कयामत के दिन अल्लाह फरमा रहा हर जमाअत को बुलाएंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा कयामत के दिन हर जमात को बुलाया जाएगा। हर जमात को अल्लाह बुलाएगा, और जब हर जमात को अल्लाह बुलाएगा तो फिर रब क्या कहेगा, उन जमातों से क्या कहेगा, कुर्बान जाए, यौम नदो कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, अपने अपने इमामों का दामन पकड़ लो और जन्नत में चले जाओ। अरे जोर से बोलिए, क्या कहेगा अल्लाह, अपने अपने इमामों का दामन पकड़ लो। कौन इमाम, किस इमाम की बात हो रही है? जिस इमाम के पीछे आपने इशा पढ़ा उस इमाम की बात हो रही है। बोलिए जोर से। जिसके पीछे ईद की नमाज पढ़ा है उसकी बात हो रही है, जिसके पीछे तरावी पढ़ा उसकी बात हो रही है, किस इमाम की बात हो रही है? अब आपसे कोई सवाल कर दे, आपसे कोई पूछ लेगा कि इमाम तो इमाम आजम है, इमाम आजम है, इमाम शाफई है, इमाम मालिक है, इमाम अहमद बिन हम्बल है। जब अल्लाह ने इमाम का जिक्र किया है तो तुम लोग कादरी लिखना बंद कर दो, चिश्ती लिखना बंद कर दो, शाफई लिखो, हबीबी लिखना बंद कर दो, मालिकी लिखो, रिजवी लिखना बंद कर दो, हम्बली लिखो। उनके इमाम तो यही चार इमाम, अरे जोर से बोलिए ना, यही चार हैं। तो अब आपके पास जवाब क्या होगा, बड़ी गौर से सुनिएगा, आपके पास जवाब क्या होगा? वो तो सही कह रहा है ना, इमाम तो यही चार है ना, अरे बोलिए जोर से। तो अब आपके पास जवाब क्या होगा? तो सुने जवाब, उससे आप सवाल कीजिए, ये बताओ ये चारों इमाम तो हैं, लेकिन इन चारों में सबसे बड़े इमाम कौन है? इन चारों में सबसे बड़े इमाम कौन है? उसका जवाब होगा इमाम आजम। जब इमाम आजम का नाम ले तो फिर आप सवाल कर दो कि इमाम आजम सहाबी है, कहेगा नहीं, ताबई है। कब इमाम आजम से पहले इमाम कौन है? इमाम आजम से पहले इमाम कौन है? यहां जो इमाम का लफ्ज है, इमाम आजम इमाम है, शरीयत के इमाम, कह दो सुभान अल्लाह। इमाम शाफई इमाम है, शरीयत के इमाम। इमाम मालिक इमाम है, शरीयत के इमाम है। इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम है, शरीयत के इमाम है। लेकिन इनसे पहले जो इमाम है वो इमामुल अंबिया है, कह दो सुभान अल्लाह। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है, जो शरीयत के भी हैं, तरीक़त के भी हैं, मार्फत के भी हैं, हकीकत के भी हैं। अब नबी के पास बात जो इमाम है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, जो शरीयत के भी हैं, तरीक़त के भी हैं, मार्फत के भी हैं। सिद्दीक़ अकबर के बाद जो इमाम है वो फारूक आज़म है। फारूक आज़म के बाद जो इमाम है उस्मान गनी है। उस्मान गनी के बाद जो इमाम है वो मौला अली मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा के बाद जो इमाम है वो इमाम हसन। सुनो, यही तो नुक्ता है। इमाम अली के बाद इमामत इमाम हसन के पास, कह दो सुभान अल्लाह। हुकूमत मेरे इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। हुकूमत दे दिया, इमामत नहीं दिया। बोलो जोर से, बड़ी बारीकी की तरफ ले जा रहा हूं। हुकूमत दिया, तख्त दिया, लेकिन इमामत
इमामत। अब इमाम हसन के बाद जो इमाम है वो इमाम हुसैन है। शहीद होना कबूल किया, सर कटाना कबूल किया, बस हाथ यजीद के हाथ पे देना कबूल नहीं किया। इमाम हुसैन के बाद जो इमाम है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। कौन है? और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद जो इमाम है इमाम बाकर हैं। जोर से बोलो। इमाम जाफर हैं, इमाम मूसा काजिम हैं, इमाम नकी हैं, इमाम तकी हैं, इमाम अली रजा हैं, इमाम अस्करी हैं। अब यही नस्ल चली है तो गौसे आजम हैं, गरीब नवाज हैं, हजरत मुजाहिद मिल्लत हैं, आला हजरत हैं, सैयद आले रसूल मरहबी हैं। ये वो इमाम हैं जिन इमामों के बारे में अल्लाह कह रहा है कि कल क़यामत के दिन हर जमात को बुलाया जाएगा, हर गिरोह को बुलाया जाएगा और अल्लाह कहेगा अपने अपने इमामों का दामन पकड़ लो। अपने अपने, अरे जोर से बोलिए, और अपने इमाम के पीछे पीछे चले जाओ। अपने इमाम के पीछे। अब बोलो गौसे आजम के चाहने वालों, गौस का दामन पकड़ के कहां जाओगे? जोर से। गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले चिश्तियों, गरीब नवाज का दामन पकड़ के कहां जाओगे? मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करने वाले हबीबियों, इनका दामन पकड़ के कहां जाओगे? पता चला कि अल्लाह ने कुरान पाक में हमें तालीम दे दिया, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। कल क़यामत के दिन हर जमात को बुलाया जाएगा, हर गिरोह को बुलाया जाएगा और अल्लाह कहेगा अपने अपने इमाम का दामन पकड़ो और इनके पीछे पीछे चले जाओ। बस आखिरी आयत और पेश कर रहा हूं, इसी पर हमारी गुफ्तगू खत्म। फिर कभी मुलाकात होगी तो बात होगी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना अल्लाह वाले नहीं देते, कहते हैं ना, अरे जोर से बोलो अल्लाह वाले। मैं आपसे कुरान की रोशनी में बात करता हूं। एक और आयत है, अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है? अरे भैया थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, क्योंकि मैं लतीफा नहीं बयान कर रहा हूं कि आप बात भी करेंगे तो हमारी बात आप सुन लेंगे। बहुत बारीकी गुफ्तगू कर रहा हूं और कुछ देने की इस बात कर रहा हूं। अब अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। ये जो तुम बैत होते हो, मुरीद होते हो, बैत के माने मुरीद होना, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये बैत कहाँ है, बैत का जिक्र कहाँ है? तो मियां बैत का जिक्र कुरान में है, कह दो सुभान अल्लाह। बैत का जिक्र कहाँ है? बैत का हुक्म अल्लाह दे रहा है। और मालूम है बैत नबी ने सहाबा से ली, जिस दरख्त के नीचे नबी ने बैत ली उस दरख्त का जिक्र भी है कुरान में, कह दो सुभान अल्लाह। बैर के दरख्त के नीचे सहाबा से अल्लाह के रसूल ने बैत ली। कुर्बान जाओ। अब अल्लाह कह रहा है ये जो तुम बैत हो रहे हो, बैत के माने बिकना, बैत के माने बिक जाना। जब किसी अल्लाह वालों के हाथ में आप हाथ देते हैं तो आप बिक गए, खुद को बेचा। अब अल्लाह कह रहा है ये जो तुम बैत हो रहे हो, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। जो लोग हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हाथ में हाथ दिया, या उनके अभी साहिब सज्जादा हुजूर हबीब मिल्लत है उनके हाथ में हाथ दिया, या अमजद शरीफ से हुजूर सैयद नैयर कादरी
साहब क़िबला मज़िल नूरानी तशरीफ लाए, उनके भांजे साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, जो लोग उनके हाथ में बैत हुए। अब अल्लाह क्या कह रहा है सुने, ये जो तुम बैत हो रहे हो, हाथ में हाथ दे रहे हो, अल्लाह कह रहा है ये मेरी बैत। हाथ तो आप नैयर क़ादरी के हाथ में दे रहे हैं, हाथ तो आपने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के हाथ में दिया है, लेकिन अल्लाह कह रहा है ये मेरी बैत है, ये मेरी बैत है। फिर आप आगे बढ़े, इसी कुरान में अल्लाह कह रहा है इन्नमा युबाइउनल्लाह यदुल्लाही, यदु के माने हाथ, अरबी में यदु के माने, बांग्ला में क्या कहते हैं आप? हाथी कहते हैं, ठीक है ना? तो अरबी में यदु कहते हैं, यदु के माने। और इस आयत में अल्लाह कह रहा है यदुल्लाही, अल्लाह का। अब मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह को हाथ है? अरे बोलो जोर से। अगर कोई अल्लाह को हाथ वाला मान लिया तो मुसलमान रहेगा? अरे बोलिए ना जोर से। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है यदुल्लाही, मैं गलत नहीं ना बोल रहा हूं, कुरान की बात कर, कुरान, अल्लाह कुरान में कह रहा है मेरा हाथ है, यदुल्लाही, अल्लाह का। लेकिन सुनो, कुरान में 3 तरह की आयतें हैं, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुतक़त्तआत। उतना वक्त नहीं है कि इसकी तशरीह करूं, फिर कभी मौका मिला तो बता दूंगा, लेकिन आसान लफ्ज में बता दे रहा हूं। कुरान में एक आयत ऐसी है जिसका जाहिर जो माना है वो बातिन मुराद नहीं, कह दो सुभान अल्लाह। एक आयत वो है जिसका जाहिर जो माना है वही मुराद है, और एक आयत ऐसी है जिसका माना आप देखेंगे नीचे में कुछ नहीं लिखा, वो अल्लाह उसका रसूल जानता है, ठीक है ना? कुरान में 3 तरह की आयत है। अब यहाँ जो आयत है यदुल्लाही, इसका जाहिरी माना यही है अल्लाह का, लेकिन अल्लाह को अगर कोई हाथ वाला मानेगा तो वो मुसलमान रहेगा, ईमान वाला रहेगा? बोलिए ना पूरा मजमा। तो फिर यहाँ अल्लाह ने जो कहा यदुल्लाही, अल्लाह का हाथ, किस हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ कहा है? किस हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ कहा है? तो जब आप इसकी तशरीह में जाओगे, इस आयत की तफसीर में जाओगे, तो सुनो, ये सैयद शाह आला और सैयद शाह वाला के हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ कहा है कि इनकी बारगाह से जो कुछ मिलता है हाथ इनका होता है, देने वाला खुदा हुआ करता है, हाथ साहिब मजार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने फरमाया ये औलिया अल्लाह, ये मेरे वली बंदे, इनकी के हाथों में मैंने ताकत ऐसी दी है, कुव्वत इतना दिया है, इख्तियार इतना दिया है कि हाथ इसका होता है, देना मेरा होता है, आँख इनका होता है, देखना खुदा का होता है, कान इनका होता है, सुनना खुदा का होता है, जबान इनकी होती है, बोलना खुदा का होता है। पता चल गया कि अल्लाह ने कुरान में ये साबित कर दिया कि वलियों की बारगाह से जो कुछ मिलता है वली का हाथ होता है, देने वाला रब होता है। तो आप बड़े खुशनसीब हो, बड़े खुशनसीब हो मेरे भाई कि ये दोनों अल्लाह के वली आपकी पार इलाके में, आपके गांव में आराम फरमा है, और आप मुतवल्ली कोई बना बैठा, उससे कोई फर्क नहीं। ये वो इख्तियार वाले हैं कि अपना काम जिनसे चाहे ले, कह दो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह और उसके रसूल का खास करम है, साहिब मजार की इनायतें हैं कि आज उनके उर्स का जश्न आप मना रहे हैं, उनकी महफिलें आप सजाए,
और यकीनन है जब तक मोहब्बत करते रहोगे, इस दर से वाबिस्ता रहोगे, अल्लाह की रहमतें तुम पर बरसती रहेगी, अल्लाह की रहमतों से माला माल होते रहोगे। बस ये 3 आयतें मैंने पढ़ी और इसी 3 आयतों की नुकात और तफसीर मैंने बयान कर दिया। कोई लतीफ़ा नहीं, कोई वाक़या नहीं, किसी करामत की तरफ नहीं गए। अगर करामतों की तरफ जाते तो फिर ये नुक्ते हम बयान नहीं कर सकते। फिर इंशाअल्लाह कभी हयात व ज़िंदगी सलामत रही तो इन्हीं आयतों के बाद अब जो इसके आगे है वो बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, हम सबको ईमान पर ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान पर मौत अता फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।